Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss worksheet 86 subject Science Class 10. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्चुअली चैप्टर लाइफ प्रोसेस से लिया गया है और यहाँ आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ एक एक्टिविटी दी हुई है, दो एक्टिविटी रदर है और उसके बेस आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1 के बारे में। तो एक्टिविटी 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखा है कि 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट, दो बहुत ही हेल्दी पॉटेड प्लांट्स रखा गया है सेम साइज का और उसको एक डार्क रूम में 3 दिन के लिए रख दिया गया है। ठीक है, और क्या किया गया है, हर प्लांट्स को एक सेपरेटेड ग्लास प्लेट्स में इन ईच प्लांट इस प्लेस में सेपरेटेड ग्लास प्लेट में इसको रखा गया है और अ वॉच ग्लास कंटेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज प्लेस बाय अ साइड ऑफ, इन दोनों में से एक, सपोज मान लीजिए ये ए और ये बी प्लांट है। ए प्लांट के पास आप देख रहे हैं एक छोटे से वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लेट में रख दिया गया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आपको पुट कर दिया गया है वो, और उसके बाद उनको कवर कर दिया गया है ग्लासेस से सेपरेटेड बेल जार, देख रहे हैं बेल जार से इसको कवर कर दिया गया है शोन इन द फिगर। उसके बाद इनके बॉटम पे ना यहाँ पे वेसलीन से उनको अच्छी तरह बॉटम जार को अच्छे से इनको सील कर दिया गया जिससे कि एयर टाइट हो जाए, एयर पास ना हो, ना तो इसमें से एयर निकले। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है इस एक्टिविटी में, द प्लांट्स आर केप्ट, फिर इनको सनलाइट से, डार्क रूम का मतलब ये उनको सनलाइट से थोड़ी दिनों के लिए दूर रखा गया है तो वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पा रहा है। कुछ दिनों बाद, जैसे ऊपर मेंशन है 3 दिनों बाद, अ लीफ फ्रॉम ईच, इन 3 दोनों में से, अगर हम इसको ए और बी प्लांट बोलते हैं, दोनों प्लांट्स में से लीफ को तोड़ा गया और उसके अंदर स्टार्च के प्रेजेंस को चेक किया गया। ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकल के आता है उसी बेस पे हमारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 है, डू बोथ लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट, क्या दोनों ही लीव्स में आपको सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च होता है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो साफ है कि नो, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च नहीं होगा। नो, रीज़न वाई नो, क्योंकि पहले वाले जो आपका ये वाला जो प्लांट है जिसको आपने ए नाम दिया है, इसमें जार के पास KOH प्लेट में रखा गया है और KOH जो क्या करता है वो एब्जॉर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ये एब्जॉर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करेगा। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में हमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसको कम मिल पा रहा है इसलिए जो है प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और सही मात्रा में स्टार्च नहीं बन पाएगा। इसीलिए कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च नहीं मिलेगा। स्टार्च सेकंड बी प्लांट में जो है स्टार्च के अमाउंट ए से ज़्यादा होगा। क्लियर? ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ KOH। यहाँ जो KOH प्लेट में रखा है इसका एक्चुअली रूल या फंक्शन क्या क्या काम है। तो एक्चुअली इस KOH जो है वो अभी हमने ऊपर मेंशन भी किया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इट एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डू वी पुट वेसलिन इन द बॉटम, हम वेसलिन क्यों लगते हैं। तो यहाँ ऊपर मेंशन है, वेसलिन इज यूज टू सील द बॉटम ऑफ द जार ऑफ प्लेट सो दैट सेटअप द एयर टाइट करने के लिए हम जो है, इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आता है। इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस जब होता है किसी भी प्लांट्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर CO2 नहीं प्रॉपर अवेलेबल हो पाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और स्टार्च फॉर्म नहीं होगा। सो ये कंक्लूजन आपको इस एक्टिविटी से मिलता है। ठीक है, इसी के कंटिन्यूशन में एक और एक्टिविटी दी हुई है जो बिल्कुल इससे अलग है, एक्टिविटी 2। इसमें आप देखेंगे कि इस एक्टिविटी में एक सिरिंज, क्या क्या चीज़ यूज़ हुआ है। एक तो टेस्ट ट्यूब है आपका, इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें लाइम वाटर भरा हुआ है और यहाँ पे एक सिरिंज है।
तो सिरिंज का यूज़ क्या होगा, खाली सिरिंज है, इसका हेल्प सिर्फ एयर को जो है इसमें डालने के लिए लाइम वाटर में। तो उसमें लिखा है सिरिंज और पिचकारी को आप यूज़ कर सकते हैं टू पास द एयर को पास करने के लिए, किसमें, फ्रेश लाइम वाटर, फ्रेश लाइम वाटर में, फ्रेश होना चाहिए, टू टेक इनटू द टेस्ट ट्यूब, ताकि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जा सके। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फ्रेश लाइम वाटर रखा गया है उसके अंदर एयर पास करने के लिए हम सिरिंज या फिर पिचकारी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी बेस पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट चेंज विल यू नोटिस इन द लाइम वाटर, आपको क्या चेंज आपने देखा होगा जब हम लाइम वाटर में एयर मतलब आप एक तरह से जब पास कर रहे हैं तो आप देखोगे धीरे धीरे ये जो है इसका कलर जो है मिल्की हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा, मिल्की वाइट कलर होगा, और वो भी इट विल टेक टाइम, स्लोली स्लोली, इट विल लॉन्गर टाइम, स्लोली स्लोली आप देखोगे कि इसका जो है कलर मिल्की वाइट होता जा रहा है। ठीक है, ये आपने ये लाइम वाटर में ये चेंज देगा। ठीक है, अब नाउ फिर क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि अब एयर को सिरिंज से ना पास करके, सेकंड एक्टिविटी में देख रहे हो, मुंह में एक स्ट्रॉ को यूज़ करके अपने मुंह से पास करना है। आपको अपने माउथ से फ्रेश लाइम वाटर में स्ट्रॉ से एयर ब्लो करना है। ठीक है, तो क्या होगा, अब पूछ रहा है कि अब आप क्या चेंज देखोगे, चेंज क्या होगा, लाइम वाटर वापस से मिल्की वाइट ही होगा, मिल्की वाइट कलर का ही हो जाएगा, लेकिन अब की बार क्या लेगा, लॉन्ग टाइम नहीं लेगा, बहुत क्विकली होगा, ये चीज़ क्विकली होगा, तो यह ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इससे पहले वाले से कम लेसर टाइम में ये मिल्की वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर मिल गया कि व्हाट चेंज विल यू नोटिस, विल नोटिस दैट इट विल टेक लेस टाइम टू कन्वर्ट इनटू द मिल्की वाइट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है विच टेस्ट ट्यूब टुक लॉन्गर टाइम टू शो द चेंज, इन दोनों में से आप बताओ कौन किसने ज़्यादा टाइम लिया चेंज करने के लिए। तो आपने देखा है ना, ये इसने ज़्यादा टाइम लिया, तो ऊपर वाला टेस्ट ट्यूब ए टुक द लॉन्गर टाइम फॉर चेंजिंग द कलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डू यू वाई डू वी टेक फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर, ऊपर एक्टिविटी में मेंशन किया था कि टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली लाइम वाटर लो, फ्रेशली लाइम प्रिपेयर लाइम वाटर ही क्यों लेते हैं, इसका रीज़न ये होता है कि अगर पहले से लाइम वाटर रखा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, CO2 की लेवल जो है कॉन्सेंट्रेशन पहले से एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में CO2 रहेगा, और फ्रेश लाइम वाटर एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया होगा, उसके ना के बराबर होगा, तो जो हमारा इफेक्ट जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारा सही से निकल के आएगा। तो इसीलिए हम फ्रेशली लाइम वाटर लेते ताकि इसमें CO2 पहले से प्रेजेंस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल अस, ये एक्टिविटी हमें क्या बताता है अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू ब्रीथ आउट। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जब हम कोई ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो प्लेंटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम एक्सेल करते हैं। ठीक है, आप ब्रीथ आउट करते हो और ब्रीदिंग में ब्रीथ आउट होता है, और ये रेस्पिरेशन में हम जब ब्रीथ आउट करते हैं इससे ये पता चलता है कि उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल होता है, मात्रा जो है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है इस प्रोसेस में हमारा मिल्की जल्दी हो गया क्योंकि CO2 उसको ज़्यादा मात्रा में मिल गया। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन का फिफ्थ, ये हमें इसका फिफ्थ का भी आंसर मिल गया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक्टिविटी दी जाएगी और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वर्कशीट।